Hi guys, welcome back to my channel. So in this video we are going to talk about what is an essay and how many types of essays are there. So basically essay derives from a French word essai, ESSAI, which means to try or to attempt. कुछ ट्राई करना, कुछ अटेम्प्ट करना, उसका मतलब होता है essay. शॉर्ट फॉर्म, इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ लिटरेरी कंपोजिशन. लिटरेरी कंपोजिशन जो भी हम लिखते हैं उसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है. शॉर्ट मीन्स इट डजेंट मीन दैट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ, बट इट कैन बी ऑफ वन और 1.5 पेजेस और 2 पेजेस ऑल्सो. एन एसे इज़ बेस्ड ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट मैटर. इसका मतलब है कि हम पूरे ऐसे को किसी एक ही पॉइंट पे पूरा घुमा फिरा करके उसी पॉइंट के इर्द गिर्द हम उस पूरे ऐसे की पूरे मैटर को लिखते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर गिवन द टॉपिक दिवाली, तो दिवाली पे हम क्या लिखेंगे? दिवाली क्यों मनाई, कैसे शुरू हुई, दिवाली क्यों मनाई जाती है, दिवाली में हम क्या करते हैं, दिवाली मनाने के पीछे रीज़न क्या है, व्हाट इज़ हमें क्या सीखने को मिलता है दिवाली मनाने से. सो दिस इज़ ऑल, सब इर्द गिर्द किसके घूम रहा है? दिवाली के. ठीक है, तो सब सिंगल सब्जेक्ट मैटर के ऊपर ही पूरा बेस्ड होता है. ऐसे ऑफन गिव्स पर्सनल ओपिनियन ऑफ एन ऑथर. जैसे कि स्कूल टाइम में भी हम लोगों ने बहुत सारे ऐसेज लिखे हुए हैं, तो जब भी कोई टॉपिक मिलता था तो वी यूज्ड टू राइट आवर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, इन द एसेज. तो उसी तरीके से जो ऑथर है, जो राइटर है ऐसे का, उसका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू जो है कि उसका खुद का ओपिनियन ज़्यादा जो है कि उस पर के ऊपर वो ज़्यादा है, उसका ऐसे बेस्ड होता है. Aldous Huxley said about essay that it is a literary device for saying almost everything about almost anything. उनका कहना था कि हम essay में जो है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में सब कुछ बता सकते हैं. ठीक है. इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी essay is mentioned as a short piece of writing on a particular subject. किसी एक सब्जेक्ट, किसी एक मुद्दे पर जो है कि एक छोटी सी बात एक छोटे तरीके से किसी बात को अपने के सामने मतलब लिख देना, तो उसको हम ऐसे कहते हैं. डॉक्टर जॉनसन सेज that an essay is a loose sally of the mind, an irregular, undigested piece, not a regular and orderly performance. डॉक्टर जॉनसन, दैट इज़ सैमुअल जॉनसन. डॉक्टर जॉनसन को हम सैमुअल जॉनसन को ही डॉक्टर जॉनसन कहा जाता है. ओके, सो डॉक्टर जॉनसन सेज दैट एन एसे इज़ अ लूज सैली ऑफ द माइंड. जो कि हम दिमाग में क्या सोच रहे हैं वही हम मतलब उसी का बयां कर देते हैं पूरा अपने एसे में. इट इज़ एन इरेगुलर फॉर्म. जो है कि इरेगुलर फॉर्म में होता है, मतलब उसका कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है कि नहीं आपको इसी पैटर्न में लिखना है, इससे वैसे लिखना है, ऐसे लिखना है. ठीक है, उसको आप अपने तरीके से लिख सकते हो. अनडाइजेस्टेड पीस, मतलब कि हम ऐसे में कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी लिख देते हैं जो कि मे बी पॉसिबल थी या नहीं थी, बट ऐसे हुआ वैसे हुआ. ठीक है, कोई उसको मान सकता है, कोई उसको नहीं मान सकता. डैट डजेंट मैटर. इट इज़ नॉट अ रेगुलर एंड ऑर्डरली परफॉर्मेंस. सो ये रेगुलर नहीं होता है, रेगुलर होता है, जैसे कि अभी बताया मैंने. एंड ऑर्डरली परफॉर्मेंस का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ रिटन इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर. ठीक है, बहुत ही सही ढंग से संजो करके कोई चीज़ लिखी गई है तो उसको हम ऑर्डरली मतलब एक ऑर्डर में लिखा गया है. ठीक है. वेल, देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ एसेज. फर्स्ट वन इज़ द लिटरेरी फॉर्म ऑफ एसे एंड सेकेंड वन इज़ द नॉन लिटरेरी फॉर्म ऑफ एसे. लिटरेरी एसेज आर ऑफ 4 टाइप्स. फर्स्ट वन इज़ एक्सपोजिटरी एसे, then descriptive essay, then narrative essay and then persuasive essay. Well, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट let us take 2 of the points here, that non-literary essays could also be of the same types but they could be written in any format. ठीक है, लिटरेरी एसेज का एक फॉर्मेट होता है बट नॉन लिटरेरी एसेज का कोई फॉर्मेट नहीं होता, तो उसको हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं. फ्रेंच राइटर मोंटैग्ने, ठीक है, अब इस पे ध्यान देना. फ्रेंच राइटर मोंटैग्ने इज़ द फादर ऑफ एसेज. बहुत से लोगों को लगता है कि फ्रांसिस बेकन इज़ द फादर ऑफ एसेज, बट ये गलत है. यहाँ पे द ट्रूथ इज़ दैट मोंटैग्ने इज़ द फादर ऑफ एसेज, while English essayist Francis Bacon is the father of English essays. ठीक है, फ्रांसिस बेकन इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज while मोंटैग्ने इज़ द फादर ऑफ एसेज. चार्ल्स लैम्ब इज़ द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज
वाइल चार्ल्स लैम्ब जो हैं, जितने भी इंग्लिश एसेइस्ट हैं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने एसेज वगैरह लिखे हैं, उन सब के प्रिंस कहलाते हैं चार्ल्स लैम्ब. Well, now let us talk about expository essay. What is an expository essay? Here the writer gives explanation of an idea, theme or issue to the audience by giving their personal opinions. यहाँ पर जो राइटर जो ऐसे लिखते हैं वो एक आइडिया देते हैं, एक थीम देते हैं, कोई एक इश्यू दे देते हैं ऑडियंस को, ठीक है, उनके अपने खुद के पर्सनल ओपिनियन से. क्योंकि अभी मैंने ऊपर भी बताया था कि ये ऐसे जो होता है इट इज़ बेस्ड ऑन द पर्सनल ओपिनियंस ऑफ द ऑथर इटसेल्फ. सो एक्सपोजिटरी ऐसे में यही होता है कि जो जो रीडर होगा, जो उनके ऐसे को पढ़ेगा, उसको जो है कि इनके पर्सनल ओपिनियन से कुछ इशू मिल जाएगा सोचने के लिए, कुछ थीम मिल जाएगा सोचने के लिए, कोई आइडिया मिल सकता है, ठीक है. सो बेसिकली एक्सपोजिटरी ऐसे इज़ प्रेजेंटेड थ्रू एग्जाम्पल्स. ये एग्जाम्पल्स दे दे करके कि जैसा कि ऐसे कि वैसे कुछ डेफिनेशंस दे सकते हैं, कंपैरिजन्स करा सकते हैं, ठीक है, किन्हीं दो चीज़ों के बीच में कंट्रास्ट करा सकते हैं. वेल, डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इट गिव्स अ डिस्क्रिप्शन अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक और डिस्क्राइब्स द ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समथिंग और अ पर्सन इन डिटेल्स. किसी पर्सन की डिटेल्स बता सकता है या किसी चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकता है डिटेल में, या किसी के हाव भाव स्वभाव के बारे में उसको बता सकता है, ठीक है. मतलब पूरी डिटेल्ड जो है कि राइटिंग होगी किसी भी चीज़ के बारे में. कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है. इट अलाउज आर्टिस्टिक फ्रीडम एंड क्रिएट्स इमेजेस इन द माइंड्स ऑफ रीडर्स थ्रू द यूज़ ऑफ 5 सेंसेस. इसको इस तरीके से इतने बढ़िया ढंग से लिखा जाता है कि जब भी कोई रीडर इसको पढ़ता है तो उसके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होने लगती है, ठीक है, कि अच्छा ऐसा ऐसा चल रहा है. मतलब उसके दिमाग में पूरी फिल्म चलने लगती है, जो वो पढ़ता जा रहा है उसके दिमाग में पूरी फिल्म चल रही है. वेल, नरेटिव ऐसे. व्हाट इज़ अ नरेटिव ऐसे? इट इज़ अ नॉन फिक्शन. ये नॉन फिक्शन होता है, मतलब ऐसा ख्याली पुलाव नहीं बनाया जाता. ये किसी ऑथेंटिक मतलब किसी रियल इंसिडेंट पे बेस्ड या ऐसा कुछ होता है, ठीक है. बट इट डिस्क्राइब्स अ स्टोरी विद सेंसरी डिस्क्रिप्शंस. लेकिन हाँ, यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करके, मतलब ऐसा दिमाग का इस्तेमाल करके यहाँ पर क्या होता है कि कोई डिस्क्रिप्शन दिया जा सकता है, ठीक है. हियर द राइटर्स नॉट ओनली टेल द स्टोरी बट ऑल्सो मेक्स अ पॉइंट बाय गिविंग रीजंस. यहाँ पर जो है कि राइटर जो है नरेटिव एसेज में मोस्टली क्या होता है कि स्टोरीज़ ही लिखी जाती हैं, और यहाँ पर राइटर्स जो हैं वो दे ऑल्सो मेक अ पॉइंट बाय गिविंग रीजंस, कि अपने स्टोरी में उन्होंने जो भी बताया है वो क्यों बताया, उसके पीछे के उनको वो कुछ पॉइंट्स भी देते हुए चलते हैं अपने नरेटिव एसे में, ठीक है. Now, the final one is the persuasive essay. Here, the writer tries to convince his readers to adopt his position on a point of view or issue after he provides them solid reasoning in this connection. यहाँ पर क्या होता है कि here the writer tries to convince his readers. वो अपने रीडर्स को कन्विंस करने का ट्राई करता है, मतलब अपनी बात मनवाने का, कि तुम पढ़ रहे हो तो मैंने जो अपने ओपिनियन से लिखा है ऐसे को, उसको तुम भी मानो, ठीक है. टू अडॉप्ट हिज पोजीशन, कि तुम मतलब कहते हैं ना कि मेरे जूतों में पैर रख करके चल के देखो, ठीक है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो क्यों किया है, या फिर मैंने जो कहा है वो क्यों कहा है, ठीक है. सो वो चाहता है कि रीडर उसके पोजीशन पे आ करके जो बात उसने कही है उसको सोचे, ठीक है, ऑन अ पॉइंट ऑफ व्यू और इशू आफ्टर ही प्रोवाइड्स देम सॉलिड रीजनिंग इन दिस कनेक्शन, ठीक है. वो एक सॉलिड रीजनिंग भी देता है, अपनी बात का तर्क वितर्क भी करता है वहाँ पर, और इस तरीके से वो कोशिश करता है कि जो रीडर है वो उसकी बात को अब इसी के तरह इसको, मतलब रीडर अपने आप को एसेइस्ट की जगह पर रख करके सोचे कि उसने जो भी मैटर लिखा हुआ है वो क्यों लिखा, उसके पीछे का रीज़न क्या है. He requires a lot, persuasive essay requires a lot of research to claim and defend an idea. लेकिन पर्सुएसिव ऐसे में एक बात ये भी होती है कि यहाँ पर जो भी राइटर जो है जो भी कुछ बातें क्लेम कर रहा है कि, और या फिर जो भी आइडियाज़ उसने दिए हुए हैं उसके पीछे जो है कि
सॉरी, जो भी आइडिया वो उसने दिया हुआ है उसके पीछे कैसे रिसर्च किया उसने, क्या ऑथेंटिक बातें हैं, कितना सच है कितना झूठ है। सो ये सब बातें वहाँ पर डालनी ज़रूरी होती हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। सो पर्सुएसिव ऐसे जो है वो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर ऑथर जो है कि जैसा आपने देखा, और या राइटर जो है कि एसेइस्ट जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात रख रहा है, कोई मैटर रख रहा है और चाह रहा है कि रीडर जो है उसको बिलीव करे कि उसने जो भी लिखा है वो सही लिखा है, और इसके लिए वो उसकी जगह अपने आप को रख के देखे। तो इसके लिए यहाँ पे आर्गुमेंट होना जायज़ है, क्योंकि यहाँ पर किसी को उसकी बात सही नहीं लग सकती है, किसी को सही लग सकती है। सो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे ऐसा कोई किस्सा कहानी जैसी बातें नहीं होती, ऑथेंटिक बात होती है। तो इससे निकल करके यही आता है कि essays, so basically there are 4 types of essays। फिर से बता देते हैं, एक्सपोजिटरी ऐसे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, नरेटिव ऐसे, पर्सुएसिव ऐसे, ये सारे लिटरेरी एसेज होते हैं। जबकि नॉन लिटरेरी एसेज के बारे में जो है कि हम उसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, तो इसलिए उसके बारे में ऐसे कोई पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं वो। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ एन एसे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसेज, और फादर कौन है किसके, इंग्लिश एसेस के फ़ादर कौन है, फिर एसे के फ़ादर कौन है, और फिर उसके बाद इंग्लिश एसेस के प्रिंस कौन है। ओके, सो नाउ आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। इन नेक्स्ट सेशन वी विल टॉकिंग अबाउट some of the different topics. So have a nice day, take care, bye bye.